ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम कार्तिक मास अध्याय 7वें का और 8वें का श्रवण करेंगे। भगवान आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने वालों के नियमों को मैं संक्षेप में बतलाता हूँ, आप सुनिए। व्रती को सब प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रती को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए और तीर्थ के अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रती को दाल, तिल, पकवान व दान किया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली या निंदा नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस नहीं छूना चाहिए। पान, कत्था, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशुओं का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कांसे के पात्र में रखा हुआ पंचगव्य, बहुत छोटे घड़ा का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करें। कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन में चौथे पहर में केवल एक बार पत्तल में भोजन करना चाहिए। व्रती का कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है, के दिन ही शरीर पर तेल लगा सकता है। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, गाजर, मूली, लौकी, तरबूज आदि इन वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रजस्वला, चांडाल, पापी, मलेच्छ, पतित, व्रतहीन, ब्राह्मण द्रोही और नास्तिकों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायन आदि का व्रत करना चाहिए और उपर्युक्त नियमों का पालन भी करना चाहिए। व्रती को प्रतिपाद को कुम्हड़ा, द्वितीय को कटहल, तृतीय को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परमल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाला मनुष्य यदि इन शाक में से किसी शाक का सेवन करना चाहिए तो वह पहले ब्राह्मण को देखकर ग्रहण करे। यही विधान है माघ माह के व्रत के लिए भी। देवउठनी एकादशी में पहले कही गई विधि के अनुसार नृत्य, जागरण, गायन, वादन आदि भी करना चाहिए। कार्तिक माह का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है। इसके अतिरिक्त जितने भी व्रत यज्ञ हैं वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी इसकी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ करने वाला मनुष्य सीधा वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक माह का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है
वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसका यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत पिशाच आदि कोई नहीं रह पाता। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य के पुण्यों का वर्णन करने में ब्रह्मा जी भी समर्थ है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला, पुत्र पौत्र आदि प्रदान करने वाला और धन धान्य प्रदान करने वाला है। प्रिय भक्तजनों, यहाँ पर 7वां अध्याय समाप्त होता है। आइए शुरू करते हैं 8वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं कार्तिक व्रत के उद्यापन का वर्णन करता हूँ, जो सब पापों का नाश करने वाला है। व्रत का पालन करने वाला मनुष्य कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को व्रत की पूर्ति और भगवान विष्णु की प्रीति के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर एक सुंदर मंडप बनावे, उसे केले के खंभों से संयुक्त कर नाना प्रकार की वस्तुओं से उसकी विचित्र शोभा को बढ़ाएं। मंडप के चारों ओर दीपकों की श्रेणी सुंदर ढंग से सजाकर रखें। उस मंडप में सुंदर बंदर वालों की भी सुशोभित होने वाला होना चाहिए। उन्हें फूलों से तथा चंवर से सुशोभित करें। द्वारों पर अलग अलग मिट्टी के द्वार पर बनाकर उसकी पूजा करें, जिनमें जय, विजय, चंड, प्रचंड, नंद, सुनंद, कुमुद और कुमुदाक्ष। उन्हें चारों दरवाजों पर 2-2 क्रम से स्थापित कर भक्ति पूर्वक उसकी पूजन करें। तुलसी की जड़ के समीप 4 रंगों से सुशोभित सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उसके ऊपर पूर्ण पत्र तथा पंचरत्न से संयुक्त कलश की स्थापना करें। कलश के ऊपर शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करें। भक्ति पूर्वक उस तिथि में उपवास करें तथा रात्रि में गीत वाद्य कीर्तन और मंगलमय आयोजनों का जागरण करें। जो भगवान विष्णु के लिए जागरण करते हैं, भक्ति पूर्वक भगवत संबंधी पदों का गान करते हैं, वे सैकड़ों जन्मों की पाप राशि से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य भगवान के निमित्त जागरण कर के रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गोदान का फल मिलता है। जो मनुष्य भगवान की मूर्ति के सामने नृत्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के विचित्र पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान के सम्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करते हैं तथा भक्ति से रात्रि भर जागरण करते हैं, उन्हें करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। उसके बाद पूर्णमासी में एक सपत्नीक ब्राह्मण को निमंत्रण करें। प्रातःकाल स्नान कर देव पूजन कर वेदी पर अग्नि की स्थापना करें। भगवान की प्रीति के लिए तिल और खीर की आहुति दी जाती है। होम की शेष विधि पूरी करने के बाद भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों का भोजन करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और यथा अनुसार उनको दक्षिणा भी देनी चाहिए। फिर उनसे इस प्रकार से क्षमा करें, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदैव प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाएं, मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु के पश्चात मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक की प्राप्ति हो। पूजा की समस्त वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में दें। उसके बाद घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करें। भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठें, त्रयोदशी को देवताओं से मिले
और चतुर्दशी को सबने उनका दर्शन और पूजन किया। इसीलिए उस तिथि में भगवान की पूजा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा से भगवान विष्णु की सुवर्णमयी प्रतिमा का पूजन करें। इस पूर्णिमा को पुष्कर तीर्थ की यात्रा श्रेष्ठ मानी गई है। कार्तिक माह में इस विधि का पालन करना चाहिए। जो इस प्रकार कार्तिक के व्रत का पालन करते हैं वे धन्य और पूजनीय हैं। उन्हें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। जो भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हों, कार्तिक में व्रत का पालन करते हैं, उनके शरीर में स्थित सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो श्रद्धापूर्वक कार्तिक के उद्यापन का महात्म्य सुनता है या फिर सुनाता है, वह भगवान विष्णु का परम भक्त होता है और उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जय विष्णु जी महाराज तेरी सदा ही जय हो। जय लक्ष्मी माता तेरी सदा ही जय हो। प्रिय भक्तजनों, आइए सुनते हैं अब एक कार्तिक मास स्नान की एक विचित्र कथा। किसी नगर में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उसने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूँगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 बहुओं में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूँगी। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठता, नदी में स्नान करके आता। गीली धोती को वह बड़ी बहू के आंगन में सुखा देता था। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती देखकर 6 बहुओं से रहा नहीं गया और बोली कि हम भी ससुर जी को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा कि पिताजी, आप कल से हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े ने कहा ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँ, चाहे कहीं भी नहा लूँ। बूढ़ा सुबह सवेरे स्नान करके आया और धोती उसे दूसरी बहू के आंगन में सूखने के लिए डाल दी। लेकिन यहाँ हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। बहुओं ने यह देखा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसीलिए यहाँ से जाओ और बड़ी बहू के ही स्नान करो। बूढ़ा वापस बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़ा चिंता में पड़ गया तो बड़ी बहू ने इसका कारण पूछा। उसने कहा कि कार्तिक स्नान समाप्त होने को है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने का न्योता दूं। बड़ी बहू ने कहा पिताजी, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, खाना मैं बना दूंगी। बूढ़ा सभी को निमंत्रण देने गया तो बहुओं ने कहा कि जब तक यह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा पिता से चिंता में घिर गया कि ऐसे कैसे होगा और वह सूखने लगा। बूढ़े को सूखता देख बड़ी बहू ने कहा पिताजी, अब आपको क्या चिंता है? बूढ़े ने बाकी 6 बहुओं वाली बात बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर वह बोली कि पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेत में चली गई। इधर 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में कंकड़ पत्थर डाल गई कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान हो गई। इधर खेत में बैठकर बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट, मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़ा फिर उदास बैठा था।
उसने फिर पूछा कि पिताजी, यह उदासी क्यों? सब ठीक ठाक निमट गया ना? वह बोला, सब ठीक ठाक निमट गया, लेकिन वह तेरी देवरानी बाकी बचे खाने में तो कंकड़ और पत्थर मिट्टी डाल गई। बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं अपने लिए 4 रोटी फिर बना लूँगी। बहू बूढ़े से बात कर घर के भीतर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती क्या है, जिस खाने में सब कंकर पत्थर डालकर गई थी वह तो हीरे मोती में बदल गए। घर की जगह महल हो गया और धन दौलत से घर भर गया। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े। वह बूढ़े को बुलाकर कहती है, पिताजी, आपने तो कहा था मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया। बूढ़ा सब चीज़ें देखकर बोला, बेटी, तुमने सच्चे मन से कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसीलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और तुम्हें यह फल दिया। हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू की सुनी वैसे ही सभी की सुनना। जय श्री कृष्ण जी भगवान, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा दृष्टि सभी भक्तजनों पर बनाए रखना।